उस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, छात्र आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है। 250 पुलिसकर्मियों पर हमले की जांच जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और कहा है कि पता लगाया जाए हमला आखिर किसने किया था। हमला करने वाले छात्र थे या फिर असामाजिक तत्व थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच करने को कहा है और कहा कि हर पहलू की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी भी बना सकते हैं। जिम्मेदार लोगों की पहचान होना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए उन छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्र आंदोलन में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। 250 पुलिसकर्मियों पर हमले की जांच जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमला किसने किया ये पता लगाया जाए। असामाजिक तत्व थे या छात्र थे हमला करने वाले, इसकी जांच होनी चाहिए और हर पहलू की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया जा सकता है। जिम्मेदार लोगों की पहचान होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए उन छात्रों को रिहा करने के भी निर्देश दिए हैं जिनके पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कहा कि किसने 250 पुलिसकर्मियों पर हमला किया इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। हमला किसने किया, ये छात्र थे या असामाजिक तत्व थे, इस पर जांच होनी चाहिए और बेहतर जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया जा सकता है। जिम्मेदार लोगों की पहचान होना बेहद जरूरी है। तस्वीरें भी देखिए, दिल्ली जंतर मंतर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें हैं जहां पर कुछ लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आए थे और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 250 पुलिसकर्मियों पर हमले की जांच होना बेहद जरूरी है और बेहतर जांच के लिए एसआईटी भी बना सकते हैं। जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन छात्रों को रिहा करने के भी निर्देश दिए हैं। जंतर मंतर पर हंगामे की ये तस्वीर सामने आई थी और लगातार इस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर ये बड़ी टिप्पणी की है। कहा है कि किसने हमला किया, ये आखिर छात्र थे, सामाजिक तत्व थे, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। जंतर मंतर पर हंगामे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार छात्रों में कौन छात्र है, कौन असामाजिक तत्व है, किसका पहले आपराधिक रिकॉर्ड है, इसकी जांच हो और उसके बाद छात्रों को रिहा किया जाए। छात्र आंदोलन में हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी और जिन छात्रों को पकड़ा गया है उन छात्रों के रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि जिनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उनकी जांच होनी चाहिए। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और हिंसा की जांच अब हाईटेक हो चुकी है। दिल्ली पुलिस का दावा है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि एफआरएस की मदद से हजारों ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस के मुताबिक 20 और 22 जुलाई की हिंसा से जुड़े करीब 100 सीसीटीवी वीडियो और सोशल मीडिया फुटेज के आधार पर जांच जारी है। आखिर इन वीडियो में क्या दिखा और पुलिस के दावे कितने बड़े हैं, देखिए जरा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन, भीड़, नारेबाजी और फिर हिंसा। प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया, मांगे भले ही मान ली गई, प्रोटेस्टर्स भले ही अपने अपने घर चले गए, लेकिन पुलिस का एक्शन अब शुरू हुआ है। बीती 20 और 22 जुलाई की घटनाओं की जांच में दिल्ली पुलिस अब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि एफआरएस का इस्तेमाल कर रही है। पहले जानिए कि 20 जुलाई को आखिर क्या हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर से संसद मार्च। सुबह 8 बजे प्रदर्शन की शुरुआत, शाम 5 बजे तक चला प्रदर्शन। दिन भर कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने। सुबह 10 बजे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, संसद की ओर मार्च शुरू। पुलिस से झड़प हुई, संसद के पास सुरक्षा को बढ़ाया गया, संसद के मेन गेट बंद किए गए, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। बीते दिनों में जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था और अचानक से 20 जुलाई को सुबह 10:30 बजे के बाद इसी प्रदर्शन ने एक उग्र रूप ले लिया जिसमें कई शरारती और उपद्रवी शामिल हो गए। इसके बाद लगातार पुलिस पार्टी पर हमला किया गया, पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की गई, एक वाहन को आग लगा दी गई। इसके अलावा सरकारी इंस्टीट्यूशंस को लेकर अपशब्द किए गए, देश के प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। एफआरएस जांच में क्या दावा, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान हुई। 20 और 22 जुलाई की फुटेज की जांच से खुलासा, 2873 संदिग्ध आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग पहचाने गए।
कई लोग अलग अलग दिन भीड़ में कई बार नजर आए। सोशल मीडिया पोस्ट और सीसीटीवी की भी जांच जारी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान कई बार बैरिकेड तोड़े गए, संसद की ओर बढ़ने की कोशिश हुई और पुलिस बलों पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक करीब 100 सीसीटीवी फुटेज वीडियो की जांच का हिस्सा हैं, जिसमें हिंसा के कई दृश्य रिकॉर्ड हैं। सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा? पुलिस के मुताबिक बैरिकेड तोड़ती भीड़ नजर आई, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस कर्मियों पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार हिंसा के वीडियो राजधानी के कई इलाकों से सामने आए। रायसीना रोड, संसद मार्ग, जनपथ, कनॉट प्लेस, टॉय स्टॉल मार्ग और जंतर मंतर के सीसीटीवी फुटेज जांच का हिस्सा हैं। इन वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान और घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार कर रही है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कई वीडियो में पुलिसकर्मियों पर सीधे हमले दिखाई देते हैं। इनमें घायल महिला पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर नंद किशोर पर हमला, एसीपी विवेक भगत के साथ मारपीट और आरएएफ जवानों पर कथित हमले की तस्वीरें शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा, पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया, आरएएफ जवानों पर भी हमला हुआ, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई, कई पुलिस अधिकारी घायल हुए। हिंसा के वीडियो जांच का हिस्सा। पुलिस का कहना है कि हिंसा में करीब 200 पुलिसकर्मी घायल हुए, 15 से ज्यादा पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए और 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। पुलिस का कहना है कि वीडियो और एफआरएस के जरिए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हिंसा में नुकसान, पुलिस के मुताबिक 200 पुलिसकर्मी घायल हुए, 15 पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए, 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए, 100 सीसीटीवी वीडियो जांच में लिए गए। कि अगर प्रोटेस्टर्स ने रिटेलिएशन में करा है, जैसे होता है ना, एक्शन हो रहा है, उसका एक रिएक्शन आ रहा है, अगर वो चीज़ दिख रही है देन ऑफ कोर्स दैट्स नॉट समथिंग वी वांट कि उनको पनिश करा जाए। पर जहाँ पे हमें दिख रहा है कि सामने से किसी ने उकसाया है, तो ऑफ कोर्स वो तो पुलिस विल टेक, ऑफ कोर्स देन तो नहीं। एंड हमने बोला कि इन ऑल केसेस। इस बीच महाराष्ट्र साइबर ने भी दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान और मलेशिया से संचालित 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय थे, जिनके जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इन दावों की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। महाराष्ट्र साइबर का दावा, 500 से ज्यादा संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान और मलेशिया से संचालित होने का आरोप। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर मिली गतिविधियां। दिल्ली पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा आधार सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया वीडियो और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से मिली पहचान है। हालांकि जांच अभी जारी है और जिन लोगों की पहचान हुई है उनके खिलाफ सबूतों और कानून के मुताबिक एक्शन होगा। लेकिन दूसरी ओर प्रदर्शन से जुड़े संगठन हिंसा के आरोपों से खुद को अलग बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। और जशपुर से खबर है